वायरस है ना उनको इन्फेक्ट कर देता है। तो अभी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको तुरंत इंजेक्शन लगाया जाता है। सो आपको मैं टोटल एसेट जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम और शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं अपने जो चैनल शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग है, अब वो इंडिया ब्लॉग हो गया है। तो आज की ब्लॉग में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ और स्टडी से रिलेटेड ये ब्लॉग है। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द नोबेल प्राइज। तो सारा डिटेल आज मैं इस ब्लॉग में देने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। और भी जो भी नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा मैं सारे इस ब्लॉग में अटैच कर दूंगा। तो आपको इफ वीडियोस पसंद आएगा तो प्लीज वीडियोस को शेयर करो। इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग को आप प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो। सो फ्रेंड, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ चेंजेस किए हूँ यहाँ पे। जो यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करोगे इंडियन ब्लॉग से भी तो भी मेरा रैंक करेगा। एंड एक्चुअली वो आईएनडी ब्लॉग ही है, बट उसका मतलब आईएनडी का मतलब इंडिया है। आज के ब्लॉग में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अल्फ्रेड नोबेल जी के बारे में, जिनके नाम पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है और ये कौन से सेक्टर में दिया जाता है और सारा इंपॉर्टेंट डिटेल मैं अभी इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। और इस ईयर 2023 में किनको किनको नोबेल प्राइज मिला है और कौन से सेक्टर में मिला है, ये सारा डिटेल मैं आज इस ब्लॉग में आप लोग को देने वाला हूँ। और वीडियोस पसंद आएगा तो प्लीज प्लीज उसको आप शेयर करो, वीडियोस लाइक करो। इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग को प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ अल्फ्रेड नोबेल जी के बारे में, जो उनका अर्ली लाइफ था, वो स्टार्टिंग में क्या क्या किए हैं, उनके फादर कहाँ से कहाँ स्विच कर गए, इनका सारा डिटेल मैं अभी इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। पीछे आप मेरे इस बैक साइड देख सकते हो व्हाइट बोर्ड है, जो तो व्हाइट बोर्ड पे मैं सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि कब ये नोबेल पीस प्राइज स्टार्ट हुआ था और ये कौन सा सेक्टर में दिया जाता है और अभी रिसेंट में 2023 में नोबेल पीस प्राइज किनको दिया गया था। तो ये सारा डिटेल आज इस ब्लॉग में मैं आपको देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ और व्हाइट बोर्ड पे सारा डिटेल आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। और व्हाइट बोर्ड पे मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, मैं सारा चीज यहाँ मेंशन कर दिया हूँ और इसमें सारा चीज आपको इलेबोरेट करने वाला हूँ। ब्रीफली मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दो, सो जो भी अपडेट होगा ना आप लोग को जरूर मिल जाएगा। मेरा अपकमिंग वीडियो जो भी आने वाला है सारा डिटेल आप लोग को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि नोबेल प्राइज कौन से सेक्टर में किनको किनको मिला है और वो कौन से कंट्री के हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नोबेल पीस प्राइज 2023 में किनको मिला है और वो कौन से कंट्री के हैं। तो यहाँ देखिए, नोबेल पीस प्राइज 2023 में नरगिस मोहम्मदी को मिला, जो कि ईरान के रहने वाली है। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं नोबेल पीस प्राइज 2023 का। जो सबसे पहले वो डेट कौन सा था, वो डेट था 10 दिसंबर 1901। ठीक है। और एस्टैब्लिशमेंट हुआ था नोबेल पीस प्राइज का 1895 में। कैटेगरी नोबेल प्राइज था। करेंटली हेल, जिनको अभी इस साल 2023 में जिनको अवार्ड मिला है नोबेल पीस प्राइज, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, जिनको 2023 में अवार्ड मिला है। इसका जो लोकेशन है नोबेल पीस प्राइज का, ओस्लो, नॉर्वे। मोस्ट अवार्ड, जिनको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है नोबेल पीस प्राइज, उस कमेटी का नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, जिनको 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो सो फ्रेंड्स, ये मैं स्टार्टिंग का अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी आपको दे दिया और बहुत सारा अभी डिटेल है। वीडियोस पसंद आएगा तो गिव अ थम्स अप, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नोबेल प्राइज जो कि 2023 में दिया गया था, उनका सारा डिटेल मैं व्हाइट बोर्ड पे मेंशन कर दिया हूँ पहले से। और आप लोग को मैं यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ। पीस प्राइज, जो नोबेल पीस प्राइज है, जो कि नरगिस मोहम्मदी को दिया, जो कि ईरान की रहने वाली है। लिटरेचर में जॉन फोसे को मिला था, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है। फर्स्ट, पियरे अगोस्टिनी को मिला, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। दूसरा है कि फेरेंच या फेरेंच क्राउज या क्राउज, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। तीसरा मिला था एनी एल हुलियर को, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन, बायोमेडिकल साइंस में किनको मिला है? 2 लोगों को मिला है। पहला है ड्रू वेस्टमैन, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, एंड कैटलिन कारिको, जो कि अमेरिका की रहने वाले हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में मिला है एलेक्जे एकिमोव, जो कि रसिया के रहने वाले हैं। लुइस ई ब्रूस, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। एंड थर्ड, मोंगनी बावेंडी को मिला है, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। और लास्ट, इकोनॉमिक साइंस में
क्लाउडिया गोल्डीन को मिला जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। तो ये पूरा डिटेल मैं अभी आप लोग को दे दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी इसका मतलब नोट्स बना सकते हो। और मैं सारा डिटेल दे दिया कि पीस प्राइज लिटरेचर, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस में किनको किनको नोबेल प्राइज मिला है और वो कौन से कंट्री के हैं। क्या रीजन था जो इनको जो इनका जो पूरा प्रॉपर्टी था वो डोनेट करना पड़ा। उसके बाद नोबेल प्राइज सारे सेक्टर में दिया जा रहा है। तो ये सारा डिटेल मैं अभी इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। एंड जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये टोटल 8 भाई थे, मतलब इनके 8 ब्रदर थे, जिसमें से ये 4th नंबर पे थे। अल्फ्रेड नोबेल जब वो 4 साल के थे तो इनके फादर रसिया मूव कर जाते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग। और वहाँ ये इसलिए मूव करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे एक बिजनेस देखना था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना था फॉर द अर्निंग के लिए। तो वहाँ पे वो जाके किसी गन फैक्ट्री में गन पाउडर में काम करते हैं और फिर वहाँ से इनका अर्ली लाइफ स्टार्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो प्राइज होता है वो नोबेल प्राइज होता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जी को मर्चेंट ऑफ डेथ भी बोला जाता है, मौत का मसीहा बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने गन पाउडर पे काम किया था और ये डायनामाइट इन्होंने इन्वेंशन किया था। आपको पता है डायनामाइट से बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी और बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ने के लिए डायनामाइट को यूज किया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने इनका इन्वेंशन किया था। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अल्फ्रेड नोबेल जी का उनका ऐसा मकसद कभी भी नहीं था कि वो किसी की जान ले ले। डायनामाइट को इन्वेंशन करना, गन पाउडर पे काम करना, बारूद वगैरह पे काम करना, तो ये उनका इसलिए था क्योंकि वो उस टाइम में क्रीमियम वॉर हो रहा था। हमारे देश को कभी भी वॉर में जरूरत पड़ेगा किसी भी गन पाउडर का, डायनामाइट का, तो वो उसमें यूज करेंगे। तो पर उनका जो इमेज है ना वो गलत बनते चला गया। इसी रीजन से उन्होंने सारा अपना प्रॉपर्टी जितना था वो सारा अपना प्रॉपर्टी उन्होंने डोनेट कर दिया, जिस वजह से आज नोबेल प्राइज दिया जाता है। मैं आगे इस ब्लॉग में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ये सारा डिटेल अभी मैं आगे पूरे ब्लॉग में बताने वाला हूँ। जब इनके पूरे फैमिली जब सेंट पीटर्सबर्ग में चले गए थे रसिया में, तो इनके फादर और इनके जो पूरे फैमिली थे अल्फ्रेड नोबेल को किसी प्राइवेट ट्यूटर के पास भेज देते हैं और ये केमिस्ट्री में बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। और इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत रिसर्च की है, केमिस्ट्री में इनको बहुत नॉलेज हो जाता है। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज सीखने लगते हैं। तो फ्रॉम द चाइल्डहुड शार्प माइंड था और न्यूली एफ्लुएंट पेरेंट्स सेंट हिम टू प्राइवेट ट्यूटर इन रसिया एंड ही क्विकली मास्टर्ड केमिस्ट्री एंड बिकेम फ्लुएंट इन इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन एज वेल एज हिज नेटिव लैंग्वेज स्वीडिश। मतलब इनका जो नेटिव लैंग्वेज था स्वीडिश, मतलब जो स्वीडन के रहने वाले थे ना, स्टॉकहोम में इनकी जन्म हुई थी, तो उसमें भी ये बहुत बड़े मास्टर्स हो गए। वो सारे लैंग्वेज इनको आने लगा, फ्रेंच आने लगा, जर्मन आने लगा, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलने लगे। मतलब ये इनको बहुत अच्छे नॉलेज हो गए थे। उसके बाद इनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो ये पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। एज ए यंग मैन नोबेल स्टार्टेड हिज स्टडी with the chemist Nicolas Janin and in 1850 he went Paris for the further studies। जब वो पेरिस चले गए तो वहाँ पे ये एक इन्वेंटर से मिलते हैं जिनका नाम था एस्कैनियो सोब्रेरो। जब ये वहाँ पे चले जाते हैं, जब ये पेरिस चले जाते हैं तो वहाँ इनकी एक मुलाकात एस्कैरियो सोब्रेरो से होती है, जो कि इन्वेंट किए हुए थे नाइट्रोग्लिसरीन को 3 साल पहले। वहाँ पे इनसे मुलाकात होती है और वहाँ पे फिर इनसे डिस्कशन वगैरह चलता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अल्फ्रेड नोबेल, उनका पूरा नाम क्या था। तो अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि स्वीडन की राजधानी है अभी। और इनकी जो डेथ हो गई थी 10 दिसंबर 1896 को सैन रेमो इटली में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और बात यहाँ पे ये है कि कौन सा ऐसा नोबेल प्राइज है जो कि सिर्फ और सिर्फ ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, स्टॉकहोम स्वीडन में नहीं दिया जाता है। तो मैं बता देता हूँ, नोबेल पीस प्राइज जो कि 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है उनको, जो कि नोबेल पीस सेक्टर में काम किए हैं, पूरे हारमोनी मेंटेन किए हैं, तो उनको दिया जाता है एवरी 10 दिसंबर को, जो कि डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जी का। तो ये नोबेल पीस प्राइज है जो कि ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, ना कि स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। यही एक सिंगल, बाकी का जो भी नोबेल प्राइज है ना वो सिर्फ स्टॉकहोम और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल 4th बच्चे थे अपने पेरेंट्स इमैनुअल एंड कैरोलिन के। अल्फ्रेड नोबेल जी थे वो टोटल 8 भाई थे, मतलब उनके 8 ब्रदर्स थे, जिनमें से ये 4th नंबर पे थे और इनके पेरेंट्स का नाम इमैनुअल एंड कैरोलिन। अल्फ्रेड नोबेल के टोटल 8 ब्रदर थे। तो एक्चुअली उस टाइम उतना डेवलपमेंट नहीं था, एंटीबॉडीज इंजेक्शंस वगैरह नहीं थे,
और जो भी बच्चे जन्म लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो भी वायरस है ना, उनको इन्फेक्ट कर देता है। तो अभी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको तुरंत इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उस टाइम जब इनकी जन्म हुई थी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल जी की, तो उस टाइम वैसा मतलब टेक्नोलॉजीज नहीं था, वैसा एंटीबॉडीज इंजेक्शंस नहीं थे। तो टोटल इनके 8 भाई में से ना 4 भाई की डेथ हो जाती है, बाकी के 4 भाई बचते हैं। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उनके फादर इंजीनियर थे और उनका खुद का एक बिजनेस भी था, गन पाउडर से रिलेटेड उनका कुछ का खुद का बिजनेस था। तो जब क्रीमियम वार आया तो उनपे अचानक से उनके मतलब उनका जो बिजनेस था बहुत राइज कर गया, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा बारूद वगैरह ये सब का यूज होने लगा था, तो इनको बहुत फ़ायदा हो गया था। लेकिन आफ्टर डेट फिर इनको बहुत ज़्यादा फिर गरीबी जैसा सीन हो गया था। फिर अल्फ्रेड नोबेल के जो फादर थे, फिर वो सेंट पीटर्सबर्ग मूव कर जाते हैं, रसिया चले जाते हैं। फिर वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उनको बहुत ज़्यादा गन पाउडर में बहुत ज़्यादा रुचि होने लगा। फिर वो गन पाउडर में अपना अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। फिर उन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया। पर उनका ऐसा कभी इंटेंशन नहीं था कि वो डायनामाइट है, क्योंकि जो भी ऐसे साइंटिस्ट होते हैं ना, उनका कभी ऐसा मकसद नहीं होता है। कोई भी चीज़ वो बनाते हैं तो किसी डिस्ट्रक्टिव माइंड से बनाते हैं। मतलब उनका ऐसा कोई भी ऐसा साइंटिस्ट देख लो, वैसा कोई नहीं होता है। तो अल्फ्रेड नोबेल जी का भी यही था कि उनका भी कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव माइंड वाला नहीं था कि वो डायनामाइट बना रहे हैं तो उससे किसी आम लोगों को भी परेशानी हो जाएगी, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बना रहे हैं। बट ऐसा कभी नहीं था। वो एक्चुअली जब वार वगैरह होता है उससे मकसद के लिए उन्होंने ये सब काम किया था। तो इनके एक निगेटिव थॉट्स भी बनते गया। तो फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया, बट इनका निगेटिव जो इमेज था वो बनते गया। इसके बाद से इनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। जब इनकी डेथ हो रही थी ना 10 दिसंबर 1896 को, इन्होंने अपना सारा प्रॉपर्टी, इनका जितना भी प्रॉपर्टी था, इन्होंने डोनेट कर दिया। तब उसके बाद से फिर नोबेल प्राइज दिया जाता है सारे सेक्टर में। आपको मैं बता देता हूँ कि अभी 5 सेक्टर है जो कि जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है, कि अभी ऐड हुआ इकोनॉमिक्स, तो वो भी डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिकल साइंस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है। एंड उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी ऐड किया गया है कि इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। ऑल्सो अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड डेटोनेटर। आप बहुत सारे मूवीज में देखते होंगे कि कोई विलेन आता है, बोलता है डेटोनेटर दबा दो, डेटोनेटर तो मेरे पास है, तुम बम कैसे डिफ्यूज करोगे, बम को ऐसे बंद करोगे, ये सब। तो 1863 मतलब 1863 में इन्होंने डेटोनेटर का भी इन्वेंशन किया था, जिससे आप जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा मतलब इनका रोल रहा है गन पाउडर में, डायनामाइट बनाने में, डेटोनेटर बनाने में। तो बहुत सारे एक्सप्लोसिव में इनको बहुत आइडिया हो गया था। इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन पे काम किया। आपको पता है कोई भी ग्लिसरीन में नाइट्रोजन हमेशा रहता ही है, तो नाइट्रोग्लिसरीन पे इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। और उसके बाद क्रीमियम वॉर आता है 1853 से 1856 तक। तो उन्होंने बहुत अच्छे थे, मतलब उस टाइम इनका बिजनेस बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि जब क्रीमियम वॉर हुआ था उस टाइम बॉम्ब वगैरह एक्सप्लोसिव मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज होता है जब कंट्री में वॉर होता है। तो इस टाइम इनका जो बिजनेस था बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था। लेकिन उसके बाद भी इनका एक प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम ये आ गया था, इनके भाई की तबीयत और ख़राब होने लगी थी। उसके बाद इन्होंने एक ग्लिसरीन पे जब काम कर रहे थे तो वहाँ पे एक एक्सप्लोसिव मटेरियल ब्लास्ट कर जाता है। फिर जब वो ब्लास्ट करता है तो इनके भाई की भी मौत हो जाती है। तो ऐसे करते करते इनका जो फैमिली था धीरे धीरे फिर से इनके मतलब बैंकरप्टी में चले जाते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा था इनको। फिर लास्टली जाकर इन्होंने बहुत सारी चीज़ में इन्वेंशन किया, जैसे डिटोनेटर वगैरह किया। तो ये सबसे इनका जो इमेज था ना, भले ये बहुत सही काम के लिए कर रहे थे, इनका कभी भी डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं था। मैं पहले भी बोला हूँ, इनका कभी वैसा डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं था, बट ये काम बहुत अच्छे के लिए कर रहे थे। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे लोग मुझे जाने। तो इन्होंने अपने लास्ट, जब इनका लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ था, जब लास्ट ये अपने सांस ले रहे थे, जब मरने के वक्त इन्होंने सारा अपना प्रॉपर्टी को डोनेट करने का बात किया था। तो इनका जो भी प्रॉपर्टी था, जो भी था, डोनेट कर दिया। के बाद से नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि नोबेल प्राइज 5 सेक्टर में दिया जाता है, बाद में इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया था, नोबेल प्राइज इंक्लूड किया गया था कि जो भी इकोनॉमिस्ट होंगे उनको भी नोबेल प्राइज दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इन
1867 इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। फिर उसके बाद बहुत तरह तरह की चीज़ें और भी इन्वेंशन किया इन्होंने। गैलिग्नाइट का इन्वेंशन किया जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल था डायनामाइट से इन 1875। फिर इन्होंने 12 साल के बाद 1887 में बैलिस्टाइट का भी इन्वेंशन किया जो कि और भी ज़्यादा स्टेबल था। तो ये एक तरह का डायनामाइट का ही सबका मतलब पार्ट है, डायनामाइट का ही टाइप बोल सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा आगे निकला वो है डायनामाइट। लेकिन वहाँ के लोगों को ये चीज़ नहीं भाया, लेकिन गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब क्रीमियम वार हुआ था या कोई भी वार होता है तो उसमें ये इसका इस्तेमाल करना बहुत मतलब सरकार के लिए और इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है, उनको बहुत हेल्प मिल जाता है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ से बहुत फायदा हो गया था। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज इन 1884 इनको उनका मेंबर बनाया गया था अल्फ्रेड नोबेल को। फिर उसके बाद इनका ना एक बहुत बड़ा मतलब एक ट्रेजेडी बोल सकते हैं। एक न्यूज़पेपर में वहाँ का जो मीडिया था, प्रिंट मीडिया, वहाँ पे इनके अगेंस्ट में एक बहुत मतलब एक आर्टिकल छापा गया जिसमें लिखा गया कि जो भी डायनामाइट और भी जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल जो बना है, जो कि अभी यूज हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग भी गए थे, मर गए थे उसमें, तो उसका जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए लाइबल इनको ठहराया गया था। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज भी हुए थे। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि अपना सारा प्रॉपर्टी इन्होंने मरते दम तक सारा डोनेट कर दिया। जब 1901 में नोबेल प्राइज दिया गया तो उस टाइम इकोनॉमिक्स को ऐड नहीं किया गया था। उस टाइम सबसे पहले लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस और पीस में दिया जाता था, 5 सेक्टर में। फिर 1968 में इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया, फिर इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबेल का जब क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जब उनके आर्टिकल्स में निगेटिव थॉट्स उनके बारे में लिखा गया कि वो मतलब एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाए जिससे बहुत सारे आदमी की जान जा सकती है, बहुत सारे आदमी का क्रीमियम वॉर में भी जान गया था, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो लाइबल उसके लिए ठहराया गया वो अल्फ्रेड नोबेल जी को ठहराया गया। तो ये इनको बहुत क्रिटिसाइज मिला। जिसके बाद ये सुनकर इनको बहुत बुरा लगा। इनको लगा कि मैं किसी भी डिस्ट्रक्टिव काम के लिए मैं अपना ये इन्वेंशन नहीं किया था बीइंग अ साइंटिस्ट। तो उसके बाद ये डिसाइड किए कि इनका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इनका जो इनकम है, जो भी वर्थ है ईयरली, और जो भी इन्होंने कमाया है वो सारा डोनेट करना सोच लिया। जब इनकी डेथ हो रही थी तो इन्होंने सारा प्रॉपर्टी को डोनेट करने का सोचा था, और इन्होंने ये बोला था कि ये उन लोगों को दिया जाएगा जो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मेडिकल साइंस में, लिटरेचर में, पीस में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये सारा चीज उनको दिया जाएगा। तो इसके बाद से नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। फिर इन 1968 में इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया, और जो लोग इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा काम करते हैं तो उसमें भी नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये एक टोटल स्टोरी था कि नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज कैसे और किनको दिया जाता है और कैसे ये स्टार्ट हुआ था, ये सारा डिटेल मैं अभी आपको बता दिया हूँ। सो आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि और भी कोई जो सब्जेक्ट है उसमें नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा ये रीजन है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस, बायो है, ये एक तरह का अप्लाइड साइंस है। ये हर दिन रोज जो भी हम लोग डेली काम करते हैं उसमें यूज होता है। जो कि अब फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मेडिकल साइंस ले लो, ये सब डेली लाइफ में और अप्लाइड है, ये अप्लाइड साइंस है, तो ये सब यूज होता है। और लिटरेचर में बहुत हम लोग को लिटरेचर में बहुत चीज सीखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स तो आपको पता है, देश का अर्थव्यवस्था, इसमें बहुत सारा ये पूरे देश ही इसी पे ही चलता है। तो ये सब सेक्टर में दिया जाता है। तो बाकी और भी सेक्टर नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। और जो लिटरेचर है वो कोई भी इंटेलेक्चुअल बनता है तो वो किताबें पढ़ के बनता है। तो क्योंकि कोई भी चाहता है कि लिटरेचर पढ़ के ही बहुत विद्वान बनता है, बिना पढ़े वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो लिटरेचर में भी जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाने लगा। फिर बाद में इकोनॉमिक्स में दिया जाने लगा इन 1968 में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको पता है एक अर्थव्यवस्था है, मतलब पूरे देश का इकोनॉमी है, इसको रीड करना, मतलब इकोनॉमी ही नहीं रहेगा तो पूरा जीडीपी खराब हो जाएगा, फिर इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने इकोनॉमिक्स में भी बाद में इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया और इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। एक नोबेल कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि किसको नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सारा डिटेल था आज अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आज के लिए ब्लॉग में बस इतना था। आई होप आप लोग को वीडियोस पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो गिव अ थम्स अप, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग को। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग को अभी जाके सब्सक्राइब करो प्लीज़।
बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद। तो आपको एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो एक कॉइन के तौर पे दिया जाता है और उस कॉइन पे अल्फ्रेड नोबेल जी का फोटोज़ होता है। तो और उस कॉइन का जो वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ उसका वैल्यू होता है।